औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शादी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों का तौबा करने का अहवाल। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम माबद के सहन में आवाम से ख़ताब करते हैं, तमाम ग़ुलामों को आज़ाद करने का ऐलान करते हैं सिवाय ज़ालिमीन के, और ऐलान करते हैं मज़लूम और ज़ेर दस्त को आज आज़ाद किया जाता है, मगर ज़ालिमीन और दस्त दराज लोग बदस्तूर हुकूमत मिस्र के ग़ुलाम रहेंगे। ये वो जगह थी जहाँ माबद के बाहर बैठकर ज़ुलेखा ने 20 साल यूसुफ़ का इंतज़ार किया था। आज वो फिर यहाँ आ गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बताया, कल रात मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, अगर मसलहत खुदाबंदी हो तो मेरे दिल में नबी खुदा की मोहब्बत रोशन कर दें, इसलिए यहाँ आई हूँ कि 20 साल यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार किया, लोगों के ताने सुने। लोग कहते थे बस करो ज़ुलेखा, बस करो, कब तक यूसुफ़ का इंतज़ार करोगी। मैं आज इसलिए यहाँ आई हूँ कि जान सकूँ मशयत इलाही क्या है। अगर मेरे माबूद को मंजूर होगा तो आज यूसुफ़ आ जाएगा, वगरना। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुबारक हो, मैं आ गया हूँ। तो वो कहती है, मुझे अपनी ग़ुलामी में ले ले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की और ज़ुलेखा की शादी हो जाती है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई अपने बाबा का ख़त लेकर कसर में पहुंच जाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक बुलंद तख़्त पर बैठे थे। दोनों इतराफ़ में आपकी दोनों बीवियां ज़ुलेखा और आसनात बैठी थीं। दोनों बच्चे मुनज़्ज़ा और इब्राहीम भी साथ थे। सारे भाई आप अलैहिस्सलाम के सामने इज़्ज़त और एहतराम से झुक जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम उन्हें सर उठाने का हुक्म देते हैं। वो सर उठाते हैं तो आप अलैहिस्सलाम पूछते हैं, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। शमून कहता है, अगरचे हम अपने भाई की हरकत पर शर्मिंदा हैं, मगर अजीज़ मिस्र की मेहरबानियों और लुत्फ़ करम की वजह से हमने दोबारा यहाँ मिस्र में आने की हिम्मत की है। लावी कहता है, जनाब अली, कनान कहत से दो चार है, हमारे पास ना तो कोई मालो मता है और ना कोई दरहम और दिनार जो गंदम के इवज़ दे सके, और जो है वो भी नाकाफ़ी है। एक भाई बताता है, कुछ खालें, रेशम और धागा लाए हैं। हम जानते हैं ये नाकाफ़ी है, मगर हम उम्मीद करते हैं इन चीज़ों के इवज़ आप हमें साल भर के लिए गंदम देकर हमें कहत में हलाक होने से बचाएंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है, मैं कह देता हूँ, इस बार आपको गंदम मुफ्त दे दी जाए, मगर अगली बार जब आएँ तो पूरी कीमत अदा करनी होगी। वो कहते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला अजीज़ मिस्र का साया हमेशा कायम रखे। फिर लावी कहता है, हमारी एक और दरख्वास्त है, उम्मीद है अजीज़ मिस्र ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आप फरमाते हैं, हाँ सुन रहा हूँ, उम्मीद है वो बनियामिन से मुतल्लिक ना हो। लावी कहता है, आजाना दरख्वास्त है, उसे माफ़ कर दें और उसे हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें। हमारे बाबा मज़ीद उसकी दूरी के मुतहम्मल नहीं हो सकते। बनियामिन भी तख्त पर आ जाता है, बेहतरीन और उम्दा लिबास में, खुश हशाश बशाश। सब उसे देखते रह जाते हैं। वो एक दूसरे को इशारतन सलाम करते हैं। यहूदा कहता है, हमारे नाबीना बाप ने अपने अश्कबार आँखों से अजीज़ मिस्र के नाम ख़त भेजा है। रूदेमोन वो ख़त यहूदा से लेता है और आपको पेश करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो ख़त पढ़ते हैं। ख़त में लिखा था, अज जानम बंदे खुदा यकूब बनाम अजीज़ मिस्र युजार सिफ, खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम ख़ानदान नबूवत और रसालत पर बलाएँ नाज़िल की हैं और मुख्तलिफ़ अलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद्दे इब्राहीम आदशे नमरूद के ज़रिए और हमारे चचा ज़िबा अल्लाह को कुर्बान तक ले आया ताकि उन्हें आसमाए, और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई के ज़रिए जो मेरी आँखों का नूर और मेरे दिल का सरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसकी बजाय उसका खून आलूदा कुर्ता लाकर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ़ का माँ जाया भाई था। उसमें से मुझे यूसुफ़ की खुशबू आया करती थी और वो यूसुफ़ की जगह मेरे दिल के ज़ख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए, मगर मेरे पास वापस ना लाए। आपने उसे चोरी के इल्ज़ाम में अपना ग़ुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का ख़ानदान रसालत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुख्तसर ये कि अब बच्चों की जुदाई सहने की ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही है और ना ही आंखों की बिनाई।
मैं आपसे चाहता हूँ मेरे बेटे को मुझे बूढ़े बाप को वापस लौटा दें। मुझे इस गम से निजात दिलाइए। इस सूरत में मैं आपके हक़ में दुआए खैर करूँगा, और अगर ऐसा ना किया तो इस मुसीबत ज़दा पर रहम ना खाया तो मैं इस दिले सोख्ता से ऐसी आओ पुकार करूँगा कि जिसके भड़कते शोलों से तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी। तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा, बंदे खुदा याकूब। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ख़त पढ़ते जाते हैं और रोते जाते हैं और आँखों से आंसू बहते जाते हैं। सब इस मंज़र को देखकर हैरान और शशदर थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रो रहे थे और रोते हुए उनसे पूछते हैं, वारे अफसोस, उस यूसुफ़ के साथ क्या किया आप लोगों ने? पता है आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से आपके बाबा ने कितने रंज उठाए हैं। शमून कहता है, लगता है अजीज़ मिस्र को किसी ने हमारे बारे में बदज़न किया है। यहूदा कहता है, हम अपने बाबा और भाई के बारे में किसी गुनाह के मर्तकब नहीं हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा से पूछते हैं, आप वो ग़ुलामी की सनद साथ लाई हैं? ज़ुलेखा वो सनद आपको देती है। आप सनद पकड़कर फरमाते हैं, आप किसी गुनाह के मुर्तकब नहीं हुए हैं ना? शामून कहता है, हमने सिवाय हकीकत के आपको कुछ नहीं बताया, यकीन कीजिए। आप फरमाते हैं, बहुत खूब। फिर आप खड़े होकर वो सनद ग़ुलामी पढ़ते हैं जिस पर लिखा था, हम 10 कनानी भाई अपने ग़ुलाम यूसुफ़ को मालिक इब्न ज़र के हाथों बाइवज़ 18 दरहम के फ़रोख्त करते हैं, इस शर्त पर कि वो उसे किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ से वो कभी भी कनान का रुख ना कर सके। लावी और शमून ने इस पर दस्तखत किए हैं। गालबन ये तहरीर ये लिखाई शमून की है। शमून आप में से कौन है? शमून कहता है, मैं हूँ। आप उसके हाथ में वो सनद देते हैं। सब बगौर से देखती हैं और हैरान व शशदर रह जाते हैं। यहूदा बड़ी बुखलाहट में कहता है, वो हमारे घर में एक कनीज़ हुआ करती थी जिसका एक नाफरमान और शरारती बेटा था यूसुफ़, तो हमने उसे मालिक नामी एक शख्स के पास फ़रोख्त कर दिया था। शमून कहता है, इसलिए ताकि हम उसकी शरारतों से निजात पा लें। ये सनद उसी ज़माने से मुतल्लिक है, आप यकीन कीजिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनियामिन से पूछते हैं, बनियामिन ये लोग क्या कह रहे हैं? बनियामिन कहता है, नहीं आली जनाब, हमारा कभी कोई ग़ुलाम इस नामो निशान का नहीं था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अभी भी आप झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे? लावी पूछता है, ये सनद आपकी और बानो ज़ुलेखा के पास क्या कर रही है? ज़ुलेखा कहती है, ये सनद मैंने यूसुफ़ से ली थी, वही यूसुफ़ जिसे कारवान वालों के हाथों फ़रोख्त कर दिया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप देख रहे हो हमें तमाम बातों का इल्म है। यहूदा कहता है, ये नाकाबिले यकीन है, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? आप एक जाम को हाथ में पकड़कर फरमाते हैं, इस जाम से, इसे तो पहचानते हो ना? ये वो जाम था जो बनियामिन के असबाब से निकला था। ये जाम मुझसे कलाम करता है। वो कहते हैं, जाम और आपसे कलाम करता है? आप एक चम्मच से उस जाम को हिट करते हैं तो यूसुफ़ की आवाज़ आती है जब वो सहरा में अपने बाबा को पुकार रहे थे, बाबा बाबा। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस जाम ने मुझे तमाम हालात से आगाह कर दिया है। ये जाम कहता है, यूसुफ़ को उसके भाइयों ने बहुत ज़द्दोकोब किया। ये जाम बताता है वो उसे कत्ल करने का इरादा रखते थे, लेकिन लावी मानने आ गया। लावी ने मशवरा दिया, यूसुफ़ को कुएं में फेंक देते हैं और ये तय पाया कि जाकर बाबा से कहेंगे यूसुफ़ को भेड़िए ने खा लिया है। बनियामिन कहता है, मैं गवाह था। आप मेरे भाई का खून आलूदा कुर्ता मेरे बाबा के पास लेकर आए और कहा कि यूसुफ़ को भेड़िए खा गई हैं। शमून बड़े जज्बाती आवाज़ में कहता है, ये सब आपको बनियामिन ने बताया है, ये सब झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लावी कहता है, शमून झूठ बोल रहा है, आपका जाम सच बयान कर रहा है। ये सब सच है, इसको सच बताने दीजिए। फिर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप लोगों ने कारवान वालों को जिन्होंने यूसुफ़ को कुएं से निकाला था 18 दरहम के इवज़ फ़रोख्त कर दिया। आपने अपने भाई को खुद ग़ुलामी में दे दिया। आप इस बात से बेखबर थे कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से जा रहा था, क्योंकि वो जानता था उसे मुस्तक़बिल में एक अजीम ज़िम्मेदारी संभालनी है। कारवान वालों ने रस्सियों से बांधकर ग़ुलामों की सूरत में उसे यहाँ मिस्र ले आए और उसे बर्दा फरोशों के बाज़ार में लाकर बेच डाला। मालिक बोलते हैं, मैं मालिक हूँ जिसने यूसुफ़ को कुएं से निकाला था और तुम लोगों से ख़रीदा था। याद आया कुछ?
زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے اجازت لیتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس جام کی بقیہ کہانی کو میں آگے بڑھاؤں؟ آپ اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ زلیخا کہتی ہے، پوتیفار عزیز مصر نے یوسف کو خرید کر اپنی ہمسر زلیخا کو ہدیتاً پیش کر دیا تھا۔ راوی کہتا ہے، زلیخا کو یوسف ہدیہ کر دیا؟ زلیخا کہتی ہے، ہاں، میں برسوں یوسف کی مال کو مختار رہی ہوں، وہ میرے ہی قصر میں پروان چڑھا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح اس پر کئی ظلم ڈھائے، اس کے خلاف سازشیں کی، اسے زندان میں ڈال دیا، اسے کوڑے لگوائے۔ خداوند مجھے معاف کرے۔ مینو سابو آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، یوں یوسف 12 سال زندان میں رہا، قید کی سختیاں اور صعوبتیں سہی۔ بنا روس آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، پھر یوں ہوا، ایک دن جناب اخناتون نے ایک خواب دیکھا۔ تمام مدبرین مصر اس خواب کی تعبیر پیش کرنے سے عاجز رہ گئے۔ میں جانتا تھا کہ یوسف تعبیر خواب میں ماہر ہے، کیونکہ انہوں نے زندان میں میرے خواب کی بہترین تعبیر پیش کی تھی، لہٰذا میں نے یوسف سے فرما روا کا خواب بیان کیا اور اس نے نہایت بہترین تعویل پیش کی۔ رودمون بتاتا ہے، اس فرما روا کے خواب کی تعویل مصر کی نجات کا ذریعہ بنی اور قحط سے بھی۔ اسناد کہتی ہے، یوسف میرے ہمسر اور یہ دونوں منزہ اور ابراہیم ہمارے بچے ہیں۔ لاوی کہتا ہے، اور وہ یوسف اس وقت عزیز مصر ہے۔ سب کہتے ہیں، یہ یوسف ہے، ہمارا بھائی۔ وہ پوچھتے ہیں، تم یوسف ہو کیا؟ آپ اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں، ہمارا بھائی یوسف، ہمارا بھائی یوسف۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں، میں ہی یوسف ہوں۔ شامون کہتا ہے، جس کو ہم نہیں چاہتے تھے وہ بابا کا جانشین بنے، جس کو بابا کی ولایت اور دادا اسحاق کا کمربند ورثے میں ملے۔ آپ فرماتے ہیں، ہاں، میں آپ کا وہی بھائی ہوں۔ صبر کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ قادر مطلق نے مجھ پر بڑی عنایات کی ہیں۔ لاوی کہتا ہے، دیکھ رہے ہو ہم سب نادم اور پشیمان کھڑے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک بھائی کو سوائے اپنے بھائی سے درگزر کرنے کی اور کیا کرنا چاہیے؟ لاوی کہتا ہے، ہم بھی تو بھائی تھے، ہم نے تم پر اتنے ظلم ڈھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ماضی کو بھلا دیا ہے، میں نے تو کنویں میں ہی آپ کو بخش دیا تھا۔ لاوی کہتا ہے، مگر میں نہیں چاہتا میں بخشا جاؤں، ہم نے تم پر ستم کیا، مگر تمہارا معاف کر دینا مجھے مار ڈالے گا، یہ بخشنا ہی تو سب سے بڑی سزا ہوگی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے یوسف، ہمیں سزا دو، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے، مجھے سزا دو، شاید تمہاری سزا میرے احساس جرم کو کچھ کم کر دے۔ تمہارا معاف کر دینا میرے لیے اذیت ہے، اگر تم نے یوسف سزا نہ دی تو میں خود کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، لاوی، کیا تم واقعی سزا چاہتے ہو؟ جب آپ سزا چاہتے ہو تو آگے آئیے۔ سوائے لاوی کے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے مارو یوسف، مجھے مارو، خدا کا واسطہ ہے مجھے مارو۔ حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں، میرے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نہ کوئی کینہ تھا، نہ ہی کوئی حسد۔ لاوی آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھتا رہا بھائی تم پر ظلم کرتے رہے، میں خاموش تماشائی بنا رہا، خدا را مجھے سزا دو۔ میں سالوں خاموش رہا اور برسوں حقیقت بابا سے چھپائی۔ حکم دو مجھے تازیانے مارے جائیں، اتنے تازیانے مارے جائیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ آپ رونے لگتے ہیں اور اسے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں، حسد کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، صبر اور معاف کرنے والوں کا اجر عظیم اللہ عطا کرتا ہے۔ صبر اور معاف کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر یوسف پر ظلم کیا، اپنی زندگی میں ساری برکتیں، رحمتیں، خوشحالیاں اور خوشیاں کھو دی، بدحال، تنگ دست اور غریب ہو گئے۔ ادھر یوسف نے صبر کیا، رضائے الہی میں سرخم تسلیم کیا، ظالموں کو معاف کیا، اللہ نے انہیں نعمت عظیم سے نوازا، غلام کو مال کو مختار بنا دیا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کا مصر میں آنا، جدائی اور ہجر و فراق کا وصل میں بدلنا۔ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں، کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔